दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से शशांक सर विद केमिस्ट्री में। मैं 12th क्लास के लिए सोल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसी के एक न्यूमेरिकल पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। देखिए बेटा, किसी भी सोल्यूशन के न्यूमेरिकल को या किसी भी केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं उसमें तरीका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, कौन सी चीज़ वहाँ पर दी गई है। आंसर आपका इधर उधर आ सकता है, चलिए कोई दिक्कत, लेकिन तरीका गलत ना हो। तरीका अगर गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए हर चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि प्रयोगशाला के कार्य के लिए यानी प्रयोग में लाया जाने वाला शांत नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड की बात हो रही है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पता है कि लेबोरेटरी का रेजेंट होता है, प्रयोगशाला के अंदर नाइट्रिक एसिड जो होता है ग्रुप रेजेंट के रूप में काम किया जाता है, तो उसी नाइट्रिक एसिड की बात की जा रही है जो द्रव्यमान की दृष्टि से HNO3 का यानी नाइट्रिक एसिड का 68% जलीय विलयन बनाया गया है। 68% जलीय विलयन बनाया गया है। यदि इस विलयन का घनत्व 150 ग्राम पर मिली हो तो अम्ल की मोलरता क्या होगी। यानी कह रहा है कि इन द लेबोरेटरी में यूज होने वाला, जाहिर सी बात है कि इन द लेबोरेटरी यूज HNO3 डेट गिवन अकॉर्डिंग टू मास 68% सोल्यूशन ऑफ HNO3, यानी 68% सोल्यूशन का आपके पास HNO3 है, जिसको आपको पता है कि लेबोरेटरी का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है। कह रहा कि इफ डेट सोल्यूशन डेंसिटी गिवन, इसकी जो डेंसिटी है वो दी गई है आपकी 150 ग्राम पर मिली, डेट कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। सीधी सी बात है कि एक हमारे पास नाइट्रिक एसिड है जिसमें इन्होंने, याद रखिएगा, कह रहा है कि 68% इसका सोल्यूशन बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि 68%, सबसे पहले चर्चा हम इसी पर करते हैं कि 68% सोल्यूशन जो है वो W/W है। और जाहिर सी बात है, याद करिए W/W हमने आप लोगों को मास परसेंटेज बताया था, द्रव्यमान प्रतिशत। तो 68% W/W का मतलब जाहिर सी बात है कि जो इसका सोल्यूशन तैयार किया गया उसमें 100 ग्राम जो सोल्यूशन है, जो 100 ग्राम हमारे पास 100 ग्राम जो सोल्यूशन है उसमें 68 ग्राम HNO3 मौजूद है। यानी सैल्यूट की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा कितनी है, 68 ग्राम। क्वेश्चन यहीं से आपका हल होना शुरू हो जाएगा। यानी W/W जब दिया हुआ है तो मैंने आपसे कहा था, यानी W/W का मतलब होता है द्रव्यमान परसेंटेज दिया हुआ है। तो कह रहा कि 68 ग्राम विलेय है 100 ग्राम विलेय, मतलब विलयन के अंदर, यानी 100 ग्राम हमारा विलयन है, सोल्यूशन है, जिसमें कि 68 ग्राम क्या मौजूद है, HNO3। यानी विलेय की मात्रा, विलेय का भार कितना दिया हुआ है, सैल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है, 68 ग्राम। फिर कह रहा है, और HNO3 का अगर आप लोग मालिकुलर वेट निकालोगे, इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। 63 होता है HNO3 का मालिकुलर वेट, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम लोग को मोलैरिटी पता करनी है। क्या पता करनी है? मोलैरिटी। और मैंने आपसे क्या कहा था, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोल, और आयतन लीटर में और मिलीलीटर में होगा तो 1000 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मोलैरिटी निकालने के लिए पूरा सैल्यूट का क्या चाहिए, मोल चाहिए, बटे अपॉन सोल्यूशन का क्या चाहिए, आप लोगों को वॉल्यूम चाहिए, और हम लोग मोलैरिटी निकाल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने वहां पर मोलैरिटी निकाला था कल वाले क्वेश्चन में, तो मैंने आपसे कहा था कि विलेय का भार बटे विलायक का भार, विलायक का जो आपका आता है वो किलोग्राम में आता है। 1 किलोग्राम में कितना विलेय मौजूद है आपको मोलैरिटी बताती है। तो 1 लीटर विलयन में कितना सैल्यूट मौजूद है ये मोलैरिटी बताती है। फिर इसके लिए हमारा फार्मूला क्या लगाएंगे आप, मोलैरिटी बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू आपने 1000 कर देना है। अब बताइए विलेय का मोल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, यानी सैल्यूट का अगर मोल निकालना है तो हमारे पास तो चूंकि इसमें मोल तो दिया नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, आप पुराना याद करिए, भार बटे अणुभार। भार कितना दिया हुआ है, 68 ग्राम, अणुभार कितना दिया हुआ है, 63 ग्राम। यानी एक चीज तो पता होगी कि 68 ग्राम यानी 68 ग्राम इसका भार है, और 63 ग्राम इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। भार बटे अणुभार से हमने मोल पता कर लिया। अब हमें आयतन पता करना है। ध्यान रखिएगा, आयतन कितना दिया हुआ, आयतन इसमें क्वेश्चन में है या नहीं है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आयतन नहीं है, वॉल्यूम नहीं है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, घनत्व यानी डेंसिटी दिया हुआ है, और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। वहां से हम लोग आयतन पता करेंगे। यानी एक चीज यहां पर दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले याद रखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि 100 ग्राम में 68 ग्राम क्या मौजूद है, HNO3 मौजूद है। वहां से हमने पता किया कि 68 ग्राम हमारा सैल्यूट है, यानी विलेय का भार जो है वो कितना दिया हुआ है, 68 ग्राम, और विलयन का जो टोटल भार है यानी 100 ग्राम है। यानी 100 ग्राम का सोल्यूशन हमारे पास है, यानी विलयन का भार कितना है, 100 ग्राम है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, यानी आयतन निकालने के लिए हमारे पास घनत्व मौजूद है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वहां से निकालते हैं, निकालिए यहां से। जब आप लोग निकालोगे तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर यानी डेंसिटी कितना दिया हुआ, 1.150 आपका दिया हुआ है ग्राम पर मिली, और द्रव्यमान, घनत्व बराबर द्रव्यमान कितना है 100, और आयतन निकालना है, यानी आयतन बराबर आप क्या कर दोगे 100/1.50। अब क्वेश्चन में रख लीजिए, देखिए
विलेय का भार यानी आपका मोलैरिटी क्या होती है, विलेय का भार बटे अणुभार, मतलब ये मोल हो गया आपका, तो 68 आपका विलेय का भार हो गया, सैल्यूट का वेट हो गया 68/63 इंटू 1.50 जो अभी आपने क्या रखा था, आयतन निकाला था, बटे 100 करेंगे और इंटू 1000 कर देंगे। 1000 करने का मतलब कि इसका आप लोगों ने क्या रखना है, मिली, क्योंकि आप लोग आयतन निकालते हो मोलैरिटी के लिए, इसका जब निकालोगे तो आपका निकल के आएगा 16.24 मोल प्रति, या अगर निकाल के देखोगे तो 16.190 लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपका 16.190 मोल पर लीटर निकल के आएगा। यह आपका क्वेश्चन था। यानी सीधी सी बात है, देखिए हमारे पास एक सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन में कह रहा है कि उसमें द्रव्यमान की यानी वेट बाय वेट हमारे पास क्या मौजूद है, HNO3 मौजूद है, और आप लोगों से कह रहा है कि 68% जो सोल्यूशन है, इसका मतलब कि 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारे पास 68 ग्राम क्या है, HNO3 यानी सैल्यूट की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी दी हुई, विलेय का भार कितना दिया हुआ है 68 ग्राम, विलयन का भार कितना है, यानी हमें यहां पर क्या चाहिए, विलेय का भार चाहिए, विलयन का भार चाहिए, विलेय की आपके पास अणुभार होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, तब जाकर के आप मोलरता निकाल पाओगे। मोलरता पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है, और दूसरी चीज मोलैरिटी पूछने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, एक एक फार्मूला को आपको बहुत दिमाग से लगाना है, और जब निकाल लोगे तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले हमने क्या निकाला, मोलैरिटी बराबर फार्मूला होता है, यानी जब भी कोई निकालना हो उसका फार्मूला तुरंत पता करें, मोलैरिटी बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन इंटू लीटर में। लीटर में अगर है, अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ये मैंने मोलैरिटी के लिए आपको बताया था, विलेय के मोल के लिए इन्होंने पता किया, विलेय का भार बटे विलेय का आपका विलेय का अणुभार हो जाता है। अणुभार हमने निकाला 63 है, HNO3 का अणुभार 63 होता है, मॉलिक्यूलर वेट भार इन्होंने 68 दिया, 68/63 करके हम लोग निकाला। फिर कह रहा आयतन कहां से आएगा, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, एंड डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। वहां से हमने आयतन निकाला, इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम को पुटअप किया। जब मैंने पुटअप किया तो 63 इंटू 1.5 बटे 100, यानी आपका आयतन दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, इंटू 1000 करके हम लोगों ने क्या निकाला, मोलैरिटी निकाली। लगभग इसकी आएगी आपकी 16.24 मोल प्रति, या निकालोगे, अगर ये नहीं होगा तो आप देखिएगा, हल करके देखिएगा, 16.190 मोल प्रति लीटर निकल के आएगा। इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि अगर आपके पास द्रव्यमान की मास यानी वेट बाय वेट अगर कहीं पर भी बात होती है तो समझ लीजिएगा कि उतने ग्राम में यानी 100 ग्राम में कितना आपका विलेय मौजूद है। और उसके बाद हमने सोल्यूशन का भार देखा कि उसका सोल्यूशन का यानी सोल्यूशन का जो वेट दिया था वो कितना दिया था, आपका ले जाकर के 100 ग्राम दिया था। वहां से हम लोगों ने इसको निकाला। इस प्रकार से डी बर कई फार्मूले इसमें लगे, एक बराबर मोल बराबर डब्ल्यू, मोल बराबर आपका भार बटे अणुभार भी लगाया मैंने, मोलैरिटी की फार्मूला लगाया, घनत्व का लगाया, डेंसिटी का लगाया। उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करके आपके सामने दिया है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।